गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 28 सितंबर और आपकी वर्कशीट नंबर 37 आई है साइंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में दिया है मोशन के बारे में। तो बेटा ये आपका रिवीजन है। मोशन के बारे में हम इससे पहले वाली कई वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशंस होती हैं। यहाँ देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि आपका घर यहाँ है और आपका स्कूल यहाँ है। आप ऐसे घूमकर आप अपने स्कूल जाते हैं, आपका जो रास्ता है वो ऐसे है, और यहीं से एक और रास्ता है स्कूल जाने के लिए जो ऐसे है। तीसरा रास्ता भी है जहाँ से आप स्कूल जा सकते हैं, वो ऐसे है। ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ से घूमकर यहाँ स्कूल गए तो ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ से यहाँ गए तो ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ से यहाँ गए तो ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब इन तीनों पाथ्स में सबसे छोटा पाथ कौन सा है, रास्ता ये वाला। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का जो ये है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलिए स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन जो चेंज होती है वो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वेलोसिटी होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इसके बाद आप बेटा आपको ना ये सारे ग्राफ्स आने चाहिए, आपके एग्जाम में आते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब आपको पता होने चाहिए। आपके एग्ज़ाम में आते हैं ये क्वेश्चंस, और ये ग्राफ बने होंगे, पूछेंगे या फिर आपसे नाम दे देंगे और ग्राफ बनाने के लिए बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, सर्कल में मोशन। ठीक है, if we move a stone tied to a thread along a circular path while being stationary at a point। अगर हम एक स्टेशनरी एक जगह हम रुके हुए हैं और एक पत्थर हमने रस्सी में बांध के उसको घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, इट्स स्पीड में रिमेन कांस्टेंट, और जो स्पीड है वो उसकी सेम है, बट द डायरेक्शन मोशन विल कीप ऑन द चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। देखिए ये अगर आपका पत्थर है, ठीक है, ये आपने ऐसे घुमाया तो इसकी जो डायरेक्शन है हर जगह अलग अलग हो जाएगी ना, लेकिन जो इसकी, ठीक है ये देखिए, लेकिन इसकी जो स्पीड है, स्पीड सेम स्पीड से हम इसको घुमा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एन एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर कोई घूम रहा है। ठीक है, ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अराउंड अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रहा है, वो सर्कुलर मोशन में घूमता है, यूनिफॉर्म मोशन है। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल का रेडियस दिया हुआ है आपको, ये आपका सर्कल हो गया, उसका रेडियस r दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, और टाइम भी बता रखा है आपको, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू क्या होता है 2πr अपॉन में t। पाई की वैल्यू आप 22/7 या 3.14 कुछ भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो बहुत ईजी है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल मांगा है, सॉरी एक एक डिफरेंस पूछा है। सेकेंड, राइट डाउन द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपका सेकेंड ये हो जाएगा, सेकेंड का आंसर। तीनों इक्वेशंस आपको पता है। थर्ड, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप दो एग्जाम्पल तो आपके देखिए यहीं से हो जाएंगे, और आप थर्ड एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, अर्थ एंड सन मूविंग इन सर्कुलर मोशन, वो भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट हु कंप्लीट्स 1 लैप ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट। टाइम दिया आपको 1 मिनट, आर दिया आपको 100 मीटर, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि टाइम मिनट में से सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, चलिए
ये देखिए मैंने आंसर्स लिख रखे हैं यहाँ पे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। 2 पाई अपॉन में T2 की 2 और पाई की जगह मैंने 3.14 लिया इनटू आपका टाइम 1 मिनट था। 1 मिनट में कितने सेकंड होते? 60 सेकंड। ठीक है, तो 100 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा। अब इसको देखिए 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 31.4 आएगा अपॉन में 3। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 10.46 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।